जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान यादव जी का। और यादव जी लिखते हैं कि सास बहू की एक ही माता, बताओ इसका अर्थ बताइए। और आगे इन्होंने अपना पता लिखा है कि चतुराम यादव, ग्राम श्यामपुरा मेड, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान से। तो दोस्तों, आज हम इनके प्रश्न का उत्तर देंगे। इससे पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप सभी से एक निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमने इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए विष्णु पुराण को उठाया, उसके पश्चात सुख सागर को भी उठाया और उसको देखा। तो उसमें जब हम कथा पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण, नंद बाबा और यशोदा की कहानी जहां हम पढ़ते हैं कि ये पूर्व जन्म में कौन थे और किस प्रकार से इन्होंने यहां अवतार लिया, उस स्थान पर बताया गया है कि उनके जो पिताजी थे, अर्थात वसुदेव जी के पिताजी, उनके कुंती एक लड़की थी। और कुंती कैसे दोस्तों, कुंवारेपन में 6 मंत्र थे, एक आजमाया गया था, जिसमें से कर्ण कुंवारी के पैदा हुआ था। तो दोस्तों, कुंती का विवाह महाराज पांडु के साथ हुआ था। महाराज पांडु के साथ विवाह होने के पश्चात कुंती के ही पुत्र अर्जुन के साथ में सुभद्रा, जो कि उनकी पोती लगती थी महाराज सूरसेन की, तो पोती लगने के कारण उनकी जो मां हुई, इधर सुभद्रा की मां हुई, वो एक ही हो गई, क्योंकि दादी मां और खुद की मां बराबर हैं। इस कारण से इनकी माता एक हो गई। लेकिन भविष्य में और भी घटनाएं घटित होती रहीं। महाभारत में उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जब देखते हैं कि बलराम जी को दुर्योधन ने बहका लिया है और बलराम जी अपनी पुत्री वृद्धशला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उससे प्रेम अभिमन्यु भी करता था। इस कारण से भगवान ने सुभद्रा के लिए ये बता दिया कि ऐसा है सुभद्रे, मैं द्वारिका से बाहर जा रहा हूं और तुम जो चाहो सो करो, मुझे अभी समय नहीं है। इस बात को सुभद्रा समझ जाती है। और जब सुभद्रा ने ये सब कुछ कर लिया, उसके पश्चात जब इस बात का दुर्योधन को पता चलता है, तो दुर्योधन ने एक आदेश दिया था, क्योंकि पांडव तो उस समय हस्तिनापुर में थे ही नहीं। पांडव तो दोस्तों 12 वर्ष का वनवास भोग रहे थे। लेकिन पांडवों के पुत्र, जो अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु और सुभद्रा थे, वो इंद्रप्रस्थ में ही रह रहे थे। तो दुर्योधन ने एक आदेश दिया कि कल प्रातःकाल होते ही हम सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को किले की नींव में रखवा देंगे और नींव में रखवा करके इनको समाप्त कर दिया जाएगा। और लग्न को दोस्तों
जो लगन भगवान श्री कृष्ण ने भिजवाई थी अभिमन्यु के लिए बलराम को समझा करके, उस लगन को जबरदस्ती अपने पुत्र लक्ष्मण, जिसे रत्न कुमार भी कहते थे, उस पर रखवा दिया। तो सुभद्रा इस भय के कारण अभिमन्यु को साथ लेकर के रात में ही चल देती है। रास्ते में जब जा रही थी तो युद्ध होता है घटोत्कच से। घटोत्कच आकर के जो सुभद्रा को देखता है तो सुभद्रा पर मुग्ध हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु कहता है तू मेरी मां से इस तरह से कैसे कह रहा है। तो दोनों में युद्ध होता है। वीर अभिमन्यु ने घटोत्कच को विशालकाय होते हुए भी परास्त कर दिया, लेकिन घटोत्कच ने अंत में एक पर्वत को उठा लिया। पर्वत को उठा करके दाब दिया था दोस्तों अभिमन्यु को एक शिला के नीचे। लेकिन जब हिडिंबा को यह पता चला कि इसने तो अर्जुन का पुत्र ही मारा है, तो हिडिंबा ने उससे भला बुरा कहा और घटोत्कच ने आके पर्वत को उठाया और उसको पौने वासुक के यहां से अमृत ला करके जीवित किया गया। इसके पश्चात घटोत्कच उठा ले जाता है बलराम जी की पुत्री को और विवाह करा देता है अभिमन्यु के साथ में। अभिमन्यु के साथ में विवाह हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों सास बहू की एक ही माता हो जाएगी, क्योंकि सुभद्रा जो थी वह बलराम की बहन थी, माता रोहिणी से ही उत्पन्न हुई थी। और इधर बलराम की जो लड़की हुई थी वह दोस्तों उनकी दादी मां एक ही हो गई। उसका विवाह भी अभिमन्यु के साथ में हो गया। इस प्रकार से तीन तीन पीढ़ियों की माता जो दादी माता हैं वो एक ही हैं। तो श्रीमान यादव जी ने पूछा है ग्राम शाहपुरा से कि ये बताएं कि सास बहू की एक माता कहां हो गई। तो इस स्थान पर सास बहू की एक माता दादी माता उसी कुल में उसी घर में से थी, इसलिए एक ही माता हो गई। दोस्तों दादी को भी माता कहते हैं और अपनी मां को भी माता कहते हैं। एक ही घर में तीन तीन लोगों का विवाह हुआ था। इस प्रकार से दोस्तों विवाह होने पर दुर्योधन नाराज होता है, लेकिन दुर्योधन से युद्ध होता है घटोत्कच का और घटोत्कच दुर्योधन को उस युद्ध में परास्त कर देता है। यहां तक है कुरुकुल की सेना को भगा दिया गया था घटोत्कच के द्वारा। कुरुओं की सेना भाग गई थी। जब पता चला कि ये कौन है तब बताया गया कि ये भीम का पुत्र घटोत्कच है, जो कि हिडिंबा से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों दूसरी जगह भी हम इसको लगा सकते हैं। दूसरी जगह हम लगाते हैं तो राजा सुधन्वा पर लगा सकते हैं, लेकिन उस जगह ये सटीक नहीं बैठता है, इसलिए ये इसी स्थान पर सटीक बैठता है। तो मैं समझता हूं श्रीमान यादव जी अन्य कथाओं को आप पढ़कर देख लें, वहां भी ये लगता है कि सास बहू की एक ही माता। राजा सुधन्वा की कहानी आप देखें, श्रीमद् भागवत द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय में ही आपको मिल जाएगी, जहां पर इन वंशों का वर्णन किया गया है कि कौन किसका वंश किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, वंशावली बताई गई है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।